आज अपन सीखेंगे इस तरह की रिंग बनाना। ऐसी रिंग किस तरह से बनाई जाएगी स्ट्रेक कर्व करने के साथ। चलिए, मैं इसको न्यू फाइल लेता हूँ। क्रिएट अ न्यू फाइल। सर्कल लेंगे सबसे पहले फ्रंट व्यू पोर्ट में 0 पॉइंट से 16 mm की। फिर यहाँ से राइट व्यू में आके सेंटर पॉइंट लेते हुए आर्क बनाएंगे। यहाँ से आर्क शुरू करेंगे, जितना आगे तक लेना है। जैसे मैं 1 2 3 ग्रिड के आगे से यहाँ तक जो है स्टार्ट करता हूँ और ये 3 ग्रिड पे ऐसे फिनिश कर देता हूँ। इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिरर करता हूँ। वर्टिकली मुझे नीचे की साइड में इसको लगाना है। मिरर कमांड, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। सेंटर पॉइंट से वर्टिकली मैं ये लूंगा, इसको स्केल करूंगा, थोड़ा सा छोटा करूंगा इसको। ना, इतना छोटा नहीं, 1 ग्रिड छोटा कर देता हूँ। और अब जो है लाइन कमांड से इनको मैं जोड़ देता हूँ। जो आर्क के दोनों पॉइंट हैं मैं यहाँ से लाइन से जोड़ देता हूँ, इधर भी और इधर भी। एक आर्क छोटा लिया, एक बड़ा लिया। इसका जो है सेंटर पॉइंट में इसके सेंटर पॉइंट पे लेके आता हूँ। पहले तो मैं कर देता हूँ इन दोनों को ज्वाइन, ताकि ये जुड़ जाए। ज्वाइन, ज्वाइन करने के बाद में मूव फ्रॉम सेंटर पॉइंट, ये उस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो पॉइंट है इसके बॉटम पॉइंट पे मैं स्नैप करा देता हूँ। ये होने के बाद में मैं करता हूँ कि कॉर्नर मुझे रेडियस देना है, कॉर्नर में गोलाई देनी है। FILLET फिलेट कमांड लिखेंगे और 0.3 mm का मैं इन दोनों के बीच में रेडियस देता हूँ। लेकिन रेडियस देने से पहले इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। नीचे वाला आर्क हम ज्वाइन कर चुके हैं, ऊपर वाला आर्क और लाइन दोनों को ज्वाइन करने के बाद में फिलेट कमांड देंगे 0.3 रेडियस का और सेलेक्ट करेंगे कॉर्नर को। ये कुछ इस तरह से फिलेट, फिलेट देने के बाद में सेट पॉइंट किया जाएगा। फिलेट में नीचे भी दे देता हूँ, फिलेट कमांड से आधा दूंगा, 0.15। 0.3 भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब आते हैं कि ये वायर फ्रेम करने के लिए मुझे यहाँ पे ग्रिप्स चाहिए। टर्न ऑन पॉइंट्स, यहाँ से पॉइंट्स ऑन करें, मुझे यहाँ पे ग्रिप्स चाहिए। टर्न ऑन पॉइंट्स, यहाँ से पॉइंट्स ऑन करेंगे तो ये पॉइंट्स दिखा देगा कुछ इस तरह से कि भाई ये हमारे पास ये स्नैपिंग के पॉइंट्स हैं। ये लाइन टेढ़ा जा रहा हो तो मैं इसका ये पॉइंट पकड़ के ऐसे सीधा कर लेता हूँ ताकि हमारा कर्व सीधा हो। इस ग्रिप पे मिला स्टार्ट, यूज करता हूँ रीबिल्ड। नए पॉइंट इसमें ऐड करने हैं। 15 और 3 डिग्री में हर एक पॉइंट जो है ऐड हो जाएगा। 15 पॉइंट का ये set। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स को सेट पॉइंट करते हैं। सेट पॉइंट अकॉर्डिंग टू जेड डायरेक्शन। तो ये जो जेड डायरेक्शन है इसको ऑन रखेंगे, बाकी ऑफ करेंगे। इस तरह से हम स्नैप कर सकते हैं कि टॉप में इसका डायरेक्शन जो है जेड की तरफ रहे। ये हम वापस सीधा करेंगे। वापस से देखिएगा, मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। रीबिल्ड, क्रिएट करेंगे 15 3। फिर स्नैपिंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हम ऑन करेंगे। पॉइंट्स ऑन करने के बाद, ये पॉइंट्स हमने ऑन किए, इन पॉइंट्स को ऑन करने के बाद में सेलेक्ट करेंगे और सेट पॉइंट कमांड से इन पॉइंट्स का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन की तरफ, यानी कि ऐसे वैसे ऊपर की तरफ ऐसे सेट। तो देखिए वापस सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद में हम यहाँ पे लाएंगे इसको पर्सपेक्टिव व्यू में। और ये जो प्रोफाइल हमने बनाया एक तरह का, इस प्रोफाइल को हम करेंगे स्वीप। स्वीप 1 पाथ पर ये और ये स्वीप करा ले। स्वीप कराने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल रखेंगे। अभी ये टॉप में जा रहा है, एंगुलर जा रहा है, इसका डायरेक्शन हम सेंटर पे लाके हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे। दोनों साइड करना है, क्लोज्ड स्वीप करेंगे। क्लोज स्वीप करके इसको ओके कर दो। तो ये हमारा रिंग का शेप तैयार हो जाता है। ऐसे देखिए।
यहाँ पर जो वायर फ्रेम के ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए ये वायर फ्रेम, इन्हीं को हम क्या करेंगे, पाइप में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर का आधा और नीचे का पूरा फुल फिलअप रखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नई लेयर में इसको शिफ्ट करना होगा। नया कमांड है कॉपी टू लेयर। इस ऑब्जेक्ट को, सिर्फ इस 3D ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है, कॉपी टू लेयर करेंगे। कॉपी टू लेयर करने पर लेयर की लिस्ट आ जाएगी। इसमें बाय डिफॉल्ट इतनी लेयर, इसमें से रेड कलर की लेयर में मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ और सेट करंट कर देता हूँ। काम भी इसी में करना है नेक्स्ट टाइम। तो मैंने किया और इसको ओके कर लिया। यहाँ पर देखिए लेयर का आपको यहाँ दिखाएगा। इसको मैं बंद करके देख सकता हूँ। डिफॉल्ट में जो हमारी पुरानी बनी हुई लेयर है वो दिखाएगा। मैंने इसको बंद कर दिया तो सेकंड लेयर जो मैंने कॉपी की है लेयर वन पे, वो दिखाने लग जाएगा रेड कलर की। देखिए रेड कलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर आया हुआ है। तो इस लेयर में कुछ भी मैं बनाता हूँ, कुछ भी रखता हूँ, तो रेड कलर ही शो होगा और इसके अंदर ब्लैक होगा। तो ये मैं ऑफ किया इसलिए ताकि मैं इस लेयर पे जिस पर टिक मार्क है, ये करंट है, इस पर मैं काम कर सकूं। इसको मुझे क्या करना है, आधा करना है। तो मैं इसको करूंगा आधा लाइन कमांड से। तो लाइन कमांड में दो दो साइड से लाइन लूंगा। ये वाला लाइन कमांड लूंगा, इसको कहते हैं लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट। 0 पॉइंट से मैं ये लाइन लूंगा। इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, ये इतना ऊपर उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो ग्रिड बनानी है वो यहाँ से यहाँ तक ही बनानी है, सेंटर में नहीं बनानी है। ट्रिम कमांड से मैं ट्रिम करूंगा ये, और ये ट्रिम करना है। इसमें मुझे नीचे वाला पार्ट ट्रिम करना है। फिनिश हो गया। इसको हम डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो शेप रह गया है वो ये शेप रह गया हमारे पास। इस शेप को हम करेंगे। यहाँ पर ये दो अलग अलग बन रहे हैं। इसको दोनों को ज्वाइन करने का तरीका ये है, इसको सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट करो, वो यूज करो ज्वाइन कमांड, ताकि ये 3D शेप आपस में जुड़ के एक हो जाए। ठीक है। अब आप देखो कि इसमें एक तो ये ग्रिड आ रही है, ये ग्रिड आ रही है, इनका बीच का गैप इक्वल है। देखो ये गैप इक्वल दिखाई दे रहा है ये, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर दो ये एक्स्ट्रा है में, ये और ये इतना गैप बाकी सब में है। क्या करेंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, लेकिन हटाने का तरीका क्या है, इसको हम स्टैक्ड वायर फ्रेम करेंगे। स्टैक्ड वायर फ्रेम का मतलब होता है ये लाइनर को एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। यहाँ कर्व में ये जाएंगे, कर्व में जाकर के कर्व फ्रॉम ऑब्जेक्ट को करेंगे एक्सट्रैक्ट वायर फ्रेम। इस ऑब्जेक्ट की वायर फ्रेम अलग कर दे और 3D अलग कर दे। देखिए अब मैं पीछे ये जो बॉक्स में है, इसमें जो सरफेस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। डिलीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन रह जाएगी। इसकी हेल्प से हुई, ये हुई वायर फ्रेम एक्सट्रैक्टिंग करने की हेल्प से। पर्सपेक्टिव से वापस हम आते हैं फ्रंट व्यू पोर्ट पे। फ्रंट व्यू पोर्ट पे आने के बाद में जो दो इनका डिस्टेंस गड़बड़ आ रहा है, इसमें से ये दो ये पॉइंट हटा दें। ये पॉइंट हटाने के बाद में अब हम देखते हैं राइट साइड में, देखते हैं कोई डबल तो नहीं आ रहा है। ओके 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 ओके, और फिर राउंड शेप में इस तरफ की तरफ है और ये इधर की तरफ सामने की तरफ। और टॉप में हम देखते हैं, टॉप में इक्वल है, सारा जो है इक्वल है। वर्टिकल लाइंस भी हमारी यहाँ पर ये इक्वल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ये किसकी वजह से, जो हमने रीबिल्ड किया, 15 पॉइंट किए, फिर सेट पॉइंट किया, उसकी वजह से है। अगर मैं रीबिल्ड या सेट पॉइंट नहीं लगाता हूँ तो ये ग्रिड आपको नहीं मिल पाएगी। अब ये जैसे हमें ग्रिड मिल गई है, तो अब इस ग्रिड पर हम कमांड लगाएंगे, पाइप कमांड। पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के बाद में हम लगाएंगे पाइप कमांड, PIPE। यहाँ पे मैं पाइप का दे देता हूँ रेडियस। तो 0.3 रेडियस दिया था मैंने फिलेट के लिए। हम चाहे तो यहाँ पे 0.3 का दे सकते हैं और एंटर कर लेंगे। तो जो भी पाइप बनेगा उसके अंदर रेडियस कितना आएगा, 3 पॉइंट का रेडियस आ जाएगा। और ये ऐसी ग्रिड बन जाएगी, 3D ग्रिड तैयार हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो लाइनें हैं वो हट जाए, हमें लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो हमें 3D ग्रिड चाहिए थी, 3D ग्रिड हम लेना चाहते हैं। कमांड है सेलेक्ट। अब यहाँ पे आ जाइए, सेलेक्ट क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सॉरी, आउटलाइन करनी है, सेलेक्ट कर्व। तो सेलेक्ट कर्व ऑन करेंगे यहाँ से। सेलेक्ट ओपन कर, जितने भी ओपन कर्व है वो सेलेक्ट हो जाए, तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। जस्ट प्रेस डिलीट बटन, इससे डिलीट कर देंगे। अब हम करते हैं सेलेक्ट क्लोज्ड कर्व। सेलेक्ट क्लोज्ड कर्व, सेलेक्ट
क्लोज सरफेस है, नॉट कर्व। हम सेलेक्ट करके ऑन कर, वेट करते हैं इसका ऑप्शन नया आने का। सेलेक्ट ओपन करते हैं, सेलेक्ट ओपन कर्व। ओपन तो हो गया, सेलेक्ट क्लोज ही हमें सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जो बीच में जो हमने ये ग्रिड बना रखी है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सी एल या सी यू आर, क्लोज कर्व में उसमें हम यूज करेंगे यहाँ से। नहीं तो क्या होगा, हमें एक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा वन बाय वन। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कमांड लगा रहा हूँ, सेलेक्ट CRV, सेलेक्ट क्लोज्ड कर्व, ये है FEL, फिर उसके बाद में क्लोज्ड पूरा लिखा हुआ है और फिर CRV। तो ये जितने भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट थे ये सेलेक्ट कर लेगा, इनको हम डिलीट कर लेंगे। अब हमारे पास इसमें कोई तरह की आउटलाइन नहीं है, किसी भी तरह की आउटलाइन नहीं है। ये तो यहाँ तक तो अपना काम ओके हो गया कि भाई हमने ये ग्रिड तैयार की। अब आते हैं कि हमने जो डिफॉल्ट में किया है उसको ऑन करते हैं, उसी का डुप्लीकेट ही हमने यहाँ लगाया है। तो हमने इसको ऑन कर लिया। ठीक है, इस तरह से ऑन कर लिया। अब आते हैं कि जो ग्रे वाला पार्ट है उसमें ऊपर का पार्ट हमें रिमूव करना है। फ्रंट व्यू पोर्ट पे आते हैं, अगेन वही हम टू साइडेड लाइन लेंगे, 0 पॉइंट से बना के इसको हम क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के बाद जितना हमने लिया है यहाँ पर उतना ही हम ये लेंगे। अभी यहाँ तक मुझे इसको जोड़ना है। तो ये मैंने लिया, ये लेने के बाद में ऊपर का शेप हटाना है। क्या करें, लेयर वन जो हमने करंट कर रखी है उसकी जगह करंट कर देते हैं डिफॉल्ट को, और लेयर वन को हम बंद कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या करा था, लेयर वन पहले ये थी और इसमें ये लाइन बनाया था, गड़बड़ हो गया था, इसको लाइन को मैं कंट्रोल X कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब करंट इसको करूँ और इसको ऑफ करूँ तो वो लाइन आ जाए कंट्रोल V करने पर। अब देखिए कंट्रोल V करने पर इसमें भी ये ऑब्जेक्ट आ गया है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करूंगा इसका, पूरे को डिलीट कर दूंगा। आप देखना चाहें कि भाई हमारा पास जो लेयर वन है ये हो गया। लेयर वन को हमने करंट से हटाया, कंट्रोल Z, मुझे सिर्फ लाइन हटानी है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो हमने ये सेकंड नंबर लेयर पे जो हाफ शेप बना रखा है, अब जो काम करना है मुझे डिफॉल्ट लेयर पे, तो यहाँ मैं लाइन बनाऊंगा वापस। वो लाइन अब वो नहीं आएगी, मैं यहाँ से जीरो लाइन से वापस बना करके इस लाइन को इसके बराबर लाऊंगा। क्या अभी काम किस में हो रहा है, जो करंट लेयर है, करंट लेयर कौन सी डिफॉल्ट, और हमारा जो रेड वाला मार्क ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसमें, लेयर वन में, तो वो वही रहेगा। इसको आप चाहे तो बंद कर दो, ट्रिम कमांड से ट्रिम करेंगे ये और ये के बीच में टॉप वाला एरिया हम रिमूव कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कर्व वगैरह है इनको हटा दीजिए, इनकी जरूरत नहीं है। अब डिलीट होने के बाद में इसके ऊपर हमें ग्रिड लगानी है, तो पहले इसका हम कैप क्लोज करेंगे। कैप, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ये दोनों ये सिरे बंद हो गए। अब हम इसको बंद करने के बाद में हम देखते हैं कि भाई इसको अगर ऑन किया जाए तरफ से आपको ये रिंग, तो ये था जाली वाली रिंग बनाने का तरीका। अब आप जो जो करना है वो करो, मटेरियल लगाना मटेरियल लगाओ, सेव करना है इसको सेव को, तरीके से आप ऐसा रिंग तैयार रेंडर्ड व्यू में जाके बन गया। सेम जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वैसा रिंग बनाना हो तो हम तरफ से बना सी की मैश को, सी के कर्व को यूज करते हुए नेट बनाएगा। तो यही था इस रिंग को बनाने का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।